हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स का 5000 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सारे बच्चों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही अच्छा गिफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों का सवाल यह है कि सिलेबस क्या क्या होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्री होगा उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आएगा, लेकिन पढ़ना क्या है। जैसे कई बच्चे हैं जो एसएससी की, रेलवे की, अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क में या बैंकिंग एग्जाम्स का जो मैथ्स होता है वो बाकी एग्जाम से कैसा डिफरेंट होता है। दूसरी बात, पिछले 2 वर्षों का कट ऑफ क्या रहा है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एग्जाम का लेवल क्या रहता है, और प्रीवियस पेपर्स अगर आपको चाहिए तो आप कहां से ले सकते हैं। तो आपके इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा, साथ ही आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले इसका डिटेल्ड सिलेबस मैं बता देता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। जैसा आपको पता होगा कि इसकी जो परीक्षा है इसमें सबसे पहले आपका प्री होना है, जो कि लगभग जून में होना है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा जैसे इंग्लिश, उसके बाद आपका हो गया मैथ्स, और उसके बाद हो गया आपका रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स को ही न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, मेंस में उसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं। क्या चीज है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के रहेंगे, 35 मैथ्स के रहेंगे, 35 रीजनिंग के रहेंगे। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 60 मिनट्स, 1 घंटे का आपका पेपर ये रहने वाला है। 3 सब्जेक्ट रहते हैं प्री में, ये आप जानते होंगे। अब वन बाय वन हम बात करते हैं। आप यहां पे सारे टॉपिक्स देख सकते हैं कि प्री में मैथ्स में या न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, जो आप यहां देख सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, जैसे एसएससी, रेलवेज या स्टेट लेवल एग्जाम्स या पुलिस के एग्जाम्स की बात करें तो इसमें एडवांस मैथ्स होता है। मतलब एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सर्ड्स, इंडाइसेस, घातांकरणी जिसको हम बोलते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे टॉपिक्स यहां पे नहीं आते हैं। मतलब बैंकिंग एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको अरिथमेटिक जो मैथ्स होता है वो आपको पढ़ना होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, नंबर सिस्टम भी वो वाला नहीं होता है जो एसएससी में आता है। नंबर सिस्टम बहुत बेसिक, एकदम सामान्य सा नंबर सिस्टम जो है इसमें आता है। डेसिमल फ्रैक्शंस जो बेसिक आपके कैलकुलेशंस हैं, डेटा सफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्रमचय, समचय, संचय, प्रायिकता, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको हम डीआई बोलते हैं, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशो, एज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे मैथ्स में। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं एडवांस मैथ्स नहीं आता है। तो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो एक अरिथमेटिक पोर्शन होता है। और आपको बता दूं कि इनसे भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एसबीआई क्लर्क का पेपर बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप अभी भी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो बेस्ट है, काफी बेहतर आप कर सकते हैं, क्योंकि पेपर इजी होता है बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में। और मैथ्स भी इसमें वो टॉपिक्स नहीं है जो बहुत हार्ड होते हैं, इन्हें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो ये सारा आपका मैथ्स का सिलेबस होता है, ये आप ध्यान रखें। बाकी फिर इन चैप्टर्स को लेकर अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं कंप्लीट मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तो हमारा बैच लॉन्च हो रहा है जिसकी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में दूंगा। या फिर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक्स को सर्च करके जो है पढ़ सकते हैं। मैंने भी कई सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। या फिर सिस्टमेटिक आपको बैच ज्वाइन करना है, सिंपल डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ना है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। उसकी डिटेल्स आपको नीचे दिख रही होंगी, हालांकि मैं बताऊंगा आपको। सेकंड आपका रीजनिंग होता है। रीजनिंग में देखिए पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब तो हम बोल सकते हैं बैंकिंग के फेवरेट टॉपिक्स हैं, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी, इनइक्वलिटीज, मशीन इनपुट आउटपुट, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोलिज्म, अल्फाबेटिकल सीरीज, रैंकिंग एंड टाइम, स्टेटमेंट एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, ऑड मैन आउट, अल्फाबेट टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, डायरेक्शन, सीरीज, ब्लड रिलेशन। अगर मैं इन टॉपिक्स के नाम हिंदी में बताऊं तो आपको चिंता नहीं करनी है। पजल्स मतलब तो पजल्स मतलब पहेलियां, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया जाता है, आपने पढ़ा होगा। एनालॉजी तो ठीक है, इनइक्वलिटीज मतलब ग्रेटर देन, लेस देन वाले क्वेश्चन इनपुट आउटपुट वाले होते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ना, कथन, निष्कर्ष, कथन और उसका तर्क, राइट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और उसका निष्कर्ष,
कॉज एंड इफेक्ट, उस चीज का कारण और उसका असर, उसका क्या असर पड़ेगा, स्टेटमेंट, अजम्पशन, डायरेक्शन, दिशा वाले प्रश्न, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस होता है। ये सभी टॉपिक्स आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए, जो मैं आपको अभी बता रहा था, 4 मई से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। फीस इसकी ओनली 999 है। विनर्स की ऐप पर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। लाइव आप नहीं देख सकते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, कभी भी आप देख सकते हो। उसके नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टॉपिक वाइज टेस्ट, तमाम सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं ओनली 999 में। पूरा सिलेबस एकदम बेसिक से एक एक टॉपिक डेप्थ के साथ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। 4 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है 999 में। आप इसके लिए एडमिशन आज ही ले सकते हैं। देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी जिसको बोलते हैं, है ना, जो एक प्रकार का आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देंगे, आपको उसको रीड करना है, उसके क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है, वर्ड स्वैपिंग होता है, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल पार्ट्स, फिलर्स या जंबल वर्ड्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन। एक सेंटेंस रहेगा, उसमें आपको एरर फाइंड करनी रहेगी। ये टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ने रहेंगे। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इसको लेकर मैं प्रीवियस पेपर्स भी सॉल्व करवाने वाला हूं अपनी इसी चैनल पर। तो आप प्रीवियस पेपर्स जब एक बार मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कैसे प्रश्न होते हैं, लेवल क्या होता है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। जब भी वीडियो में डालूंगा, आपको उसका लाइव क्लास मिलूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मेरे साथ प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं कई सारे वीडियोस जो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के भी हमारी फैकल्टीज जो है लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप जुड़े रहिएगा, कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कट ऑफ क्या रहता है। तो मैं आपको 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, 2020 में इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला था, तो 2018 और 2019 का कट ऑफ क्या रहा था वो मैं बता देता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम स्टेट वाइज होती है, राइट। स्टेट वाइज है, इसलिए इसका कट ऑफ भी स्टेट वाइज डिपेंड करता है, और फिर कैटेगरी वाइज तो काफी बड़ा चार्ट हो जाता है। तो मैं आपको केवल जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसका आपको यहां पे दिखा रहा हूं। 2019 का ये कट ऑफ है। आप यहां पे आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि आपके राज्य का क्या कट ऑफ 2019 में रहा था। ये आउट ऑफ 100 है, राइट। और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है। अगर जैसे मैं कहीं का भी एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए मैंने मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लिया, ये 68.75 हाईएस्ट था। अगर ओबीसी का देखें तो लगभग कभी कभी तो कई राज्यों में डिफरेंस ही नहीं है, सेम कट ऑफ गया है या 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस होता है। इसके बाद अगर हम और थोड़ा नीचे जाएं एससी एसटी के लिए तो लगभग 8 से 10 मार्क्स, और अगर थोड़ा नीचे जाते हैं तो लगभग 10 से 15 मार्क्स का भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ है, और पूरा चार्ट दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग फिर उसमें कैटेगरी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम क्या जाता है ना, मैक्सिमम कट ऑफ क्या जाता है। फिर आप उसमें 10 नंबर 15 नंबर अपनी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कम कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितने मार्क्स लाना है। मतलब मोटा मोटा देखें, एकदम लोएस्ट जो एससी एसटी का कट ऑफ जाता है वो लगभग 45 से 50 तक चला जाता है। हाईएस्ट अगर जनरल की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेट 70 जाता है। मतलब इसके जो कट ऑफ की रेंज है वो 45 से लेकर 70 की रेंज होती है, 45 से 70 डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार अच्छी हैं और मे बी कंपटीशन इस साल ज्यादा हो, तो कट ऑफ में हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 2-4 मार्क्स का लास्ट ईयर से डिफरेंस आ सकता है। और बाकी फिर हर राज्य पे अलग अलग डिपेंड करता है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग वैकेंसीज है, हर राज्य का अपना अलग एक सिस्टम है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ये 2018 का कट ऑफ है जो 2019 के कट ऑफ में ज्यादा था। आप देख सकते हैं, मतलब कहीं कहीं राज्यों में तो गजब का यहां पे, मतलब कहा जाए तो 2019 में कट ऑफ कम गया, 2018 का कट ऑफ ज्यादा था। आप यहां भी स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जो अपना टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं जस्ट अभी इसकी पीडीएफ अपलोड कर देता हूं एज इट इज, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टॉपिक्स का भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि एग्जाम का लेवल
और प्रीवियस पेपर्स का क्या किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए क्लर्क का जो पेपर होता है ये काफी आसान होता है, काफी इजी पेपर होता है, कोई बहुत टफ नहीं होता है। अगर आप आने वाले 1.5 से 2 महीने 3 से 4 घंटे आप रोज, मिनिमम 3 से 4 घंटे अगर आप दे सकते हैं, अगर आप 6-7 घंटे दे दें तो और अच्छी बात है, जिसको कहा जाए सोने पे सुहागा है। लेकिन मिनिमम 3 से 4 घंटे अगर आप दे देते हैं, थोड़ा सा इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, पुराने पेपर्स के लिए, टॉपिक वाइज थोड़े से टेस्ट के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए। या आप एसएससी के या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी दूसरे एग्जाम्स भी नहीं है, दूसरी वैकेंसीज भी नहीं है, तो आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए। क्योंकि पेपर ईजी होता है, इजी टू मॉडरेट रहता है। टफ लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते ही नहीं है, तो आपको इसकी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। पेपर काफी आसान आता है, काफी सिंपल आता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि तैयारी करें या ना करें, तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए। और जब आप मेरे साथ पुराना पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और अंदाजा हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं, राइट। तो फिर आप और अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हां, अगर आप आने वाले 1.5-2 महीने, मतलब स्पेशली प्री की बात कर रहा हूं मैं, जो भी फ्रेशर बच्चे हैं वो मेंस पे अभी टारगेट मत करना, आप अभी प्री पर फोकस करिए। जो एकदम जीरो हैं, आज से ही शुरू करने वाले हैं, हां, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें प्री और मेंस दोनों का बैलेंस बनाना है। कैसे, आगे मैं बताऊंगा, अलग से उसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन आप फिलहाल प्री पर फोकस करिए, क्योंकि मेंस के लिए सिलेबस वही रहेगा, आपके लेवल थोड़ा सा उसके लिए बढ़ जाता है, ठीक है। रहा सवाल प्रीवियस पेपर्स का, तो अभी प्रीवियस पेपर्स हम अपनी विनर्स की ऐप पर डालने वाले हैं। आपको 1 से 2 दिनों के अंदर विनर्स की ऐप पर प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। कहां मिलेगा वो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है जिसपे 1 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। यहां पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और ये जो बैच है 4 मई से आ रहा है, इसकी फीस ओनली 999 है। कंप्लीट कोर्स की फीस है। प्री के आपके कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। मैथ्स में खुद लूंगा, पार्थो सर रीजनिंग लेंगे, संजना मैम इंग्लिश लेंगी। सभी के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ाने की टेक्निक देख सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं। सारे लोग बैंकिंग के मास्टर ब्लास्टर है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया है और कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है बैंकिंग एग्जाम्स का। मैं तो खुद सिलेक्टेड रहा हूं, 11 एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, जिसमें से 6 या 7 तो बैंकिंग के ही एग्जाम्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ से लेकर स्टेट बैंक क्लर्क, देना बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कई सारे एग्जाम्स मैंने निकाले। LICWO मैंने 3 साल जॉब भी किया है। तो बहुत अच्छा खासा एक रिच एक्सपीरियंस है इन सभी एग्जाम्स का। तो आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ्स के सभी टॉपिक्स, कंप्लीट मैथ्स में ही आपको पढ़ाने वाला हूं। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, तो लाइव क्लासेस होती हैं। इनकेस आप लाइव मिस कर जाते हो तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, राइट। अनलिमिटेड व्यूज हैं, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रैक्टिस मटेरियल है, नोट्स, पीडीएफ्स, मतलब सारी चीजें हम आपको देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई किताब नहीं खरीदना है, कुछ नहीं, सारा मटेरियल, सारे लेक्चर्स, लाइव क्लासेस पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। करना क्या है आपको, आप प्ले स्टोर पे जाएं, विनर्स की ऐप सर्च कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद यहां आपको पेड कोर्स दिखेगा। पेड कोर्सेज में आपको एसबीआई दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां नीचे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहां क्लिक करके जो है इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे 999 का, कोर्स तुरंत आपका एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। कोर्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस पे आप मेल कर सकते हैं। और ये मेरी एक मैथ्स की अलग से चैनल है, इस पे मैंने कई सारे टॉपिक्स मैथ्स के डाले हैं। आप यहां जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये सारे टॉपिक्स दिखेंगे। आप यहां जाके देख सकते हो कि कैसे हमने पढ़ाया है, उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। और बहुत सारे टॉपिक तो मैंने यहां पर पढ़ा दिए हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, विनर्स इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे, हमारी ऐप मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरी लॉगिन की प्रोसेस है जो बहुत आसान है, कोई इसमें दम वाली बात नहीं है। और हाँ, जो मेन बात मैं आपको बता रहा था, जो प्रीवियस पेपर्स हम डालेंगे वो आपको यहां मिलेंगे। ऐप पर होम स्क्रीन पे आपको प्रीवियस पेपर्स दिखेंगे। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, सारे प्रीवियस पेपर्स हम डलवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर आपको प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे विनर्स की ऐप में, राइट। और इसके अलावा बस बाकी ये चैनल के मैं आपको बता ही चुका हूं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी भी इसके अलावा हम थोड़ा सा 1-2 वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज पे बात करेंगे। एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले को कैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस पर मैं अभी वीडियो लेकर आने वाला हूं।
प्रीवियस पेपर्स में आपको सॉल्व करवाऊंगा, कई सारी मैराथन क्लासेस हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे, और पेड कोर्स तो वही जहां आप सिस्टमेटिक हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आपको पूरा शानदार तक आप पूरा आपको कवर कराने वाले हैं। ओनली 999 में आप इसको कर सकते हैं, सारी सुविधाएं इसमें इंक्लूड हैं। और कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, इस वीडियो के कमेंट में आप जाकर मुझे लिखें, आप बताएं कि क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आने वाला हूं। तो उम्मीद है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारा धन्यवाद। मिलते हैं 4 मई से अपने पेड कोर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए। तो तैयार हो जाइए और एकदम मेहनत करने के लिए एकदम तैयार हो जाएं। जो भी अभी तक है जो है सब छोड़िए, एक फ्रेश स्टार्टिंग करिए, और ये मान लीजिए कि 3 4 5 6 जितने मैक्सिमम घंटे आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। 2 महीने की बात है मैक्सिमम, लेकिन आने वाले 4 या 6 महीने बाद शायद ये आपकी जिंदगी बदल दे। इसलिए हमें अपने डेडिकेशन को, अपने जुनून को, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है, सही प्लेटफॉर्म पे लगाना है, सही लोगों के साथ लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।